गाइस जीएसएस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश परावर्तन पढ़ने से हम पहले जान जाते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कारक, जिसके कारण हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब प्रकाश हम लोग जान गए तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसके कारण हम प्रकाश को देख सकते हैं। हम समझते हैं कि प्रकाश से उत्पन्न होने वाली कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं। कौन कौन सी, प्रदीप्त वस्तुएं तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। अब ये जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसके कारण प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य आदि। और अब जानते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिसके कारण प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। ओके, समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण निम्नलिखित से बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 देखेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर या 1 नंबर का आता है। ठीक है। पहला है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 अंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, 7800 अंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। और ये हम लोग जान जाते हैं प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। ठीक है। और निवार्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसी प्रकार जल में भी प्रकाश की चाल होती है, कांच में भी प्रकाश की चाल होती है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। अब आगे देखते हैं। हमेशा प्रकाश जो होता है किसी चिकने तल से, मान लेते हैं ये हमारा कोई चिकना तल है। ठीक है। इस चिकने तल पे जब भी प्रकाश पड़ता है, ठीक है, ये हमेशा चिकने तल से वापस लौट जाता है। मतलब प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन। चौथा हमारा क्या है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। आगे देखते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे अंधेरे में कोई भी वस्तु हमारा रखा रहता है, जैसे मान लीजिए ये पेन रखा हुआ है किसी अंधेरे में, जब हम इसमें टॉर्च जलाएंगे तब ये हमें वस्तु दिखेगा। कहने का मतलब यही है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन क्या होता है। डिफिनेशन समझते समझते हम फिगर भी देख लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं ये कोई चिकना तल है। क्या है, चिकना तल। चिकना तल या इसे हम बोल सकते हैं परावर्तक तल। किस चीज का परावर्तक तल है, ये दर्पण का है। किसका है, दर्पण का। ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रकाश है जो कि इस दर्पण पे क्या हो रहा है, आपतित होता है। आपतित हो रहा है मतलब परावर्तक तल पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। आपतित हो रहा है तो ये जब चिकना तल है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर, मतलब इस परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। आने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, परावर्तित किरण। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये बिंदु ओ है। अब इन दोनों के बीच हम एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है। अब ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। इसे मान लेते हैं आई, इसे मान लेते हैं आर। अब हम समझ गए प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन। तो अब हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। पहला, ये हमारा आई क्या है, आई हमारा क्या है, आपतन कोण। और हमारा आर क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है। फिगर समझ में आ रहा है। अब पहला नियम हमारा क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण। सबसे पहले दोस्तों
बच्चों सबसे पहले ये बात है कि जितना चीज़ हम बोल रहे हैं वो आप लोग कॉपी पे नोट करते जाइए। पहला नियम हमारा क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? फिर से देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा क्या होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदैव बराबर होते हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। देख लीजिए कैसे पता चल रहा है कि 90 डिग्री का है। जब हम इसको बनाएंगे त्रिभुज तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। जब इसे भी बनाएंगे तो ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो गया है, ठीक। इससे हमें पता चल रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर है, आपस में क्या है, बराबर। आइए हम लोग देख लेते हैं, लिख कर समझा दे रहे हैं। आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। एक ही तल में का मतलब समझे आप लोग, मतलब ये परावर्तक तल जो है, आपतित किरण परावर्तित किरण किस तल पर बन रहा है, परावर्तक तल पे ही ना। और अभिलंब किस तल पर बन रहा है, परावर्तक तल पे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों किस तल पे, एक ही तल में है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम हम क्या बताए हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या है, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, या साइन आई बराबर साइन आर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, आइए दोस्तों फिर देखते हैं विसरित परावर्तन क्या होता है, ठीक है। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की प्रक्रिया को या घटना को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे दैनिक जीवन में हम विसरित परावर्तन का कहाँ कहाँ यूज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से हमें पता चल जाता है कि विसरित परावर्तन हो रहा है। जैसे दिन के समय में कमरे की दीवारें, मान लीजिए जब दिन होता है तो सूर्य का प्रकाश कमरे की दीवारों पर पड़ता है या लाइट पड़ता है, तो उस समय हमारा जो दीवार रहता है खुरदुरा टाइप का हो जाता है। तो उस समय प्रकाश का चारों ओर से क्या होता है, बिखरता रहता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। या कुर्सी, टेबल, मेज आदि